नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद के सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट नामक जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। उसकी आज हम समरी देखने वाले हैं। साथियों, ये जो समरी होती है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसके पीछे जो रीज़न है, समरी में उस चैप्टर से रिलेटेड उन सारी बातों को कवर किया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। दूसरा, समरी का फ़ायदा क्या है कि आपसे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें भी यदि आप उस समरी को लिख देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। तीसरी बात यह है कि उस समरी में चूँकि उस लेसन से रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट बातें आ जाती हैं, इसलिए यदि आपको उस चैप्टर से संबंधित यदि कोई छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उसका आंसर भी आप उस समरी में से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको जो समरी है वो आपके दिमाग में है तो उस पार्ट से रिलेटेड यदि आपसे कोई बात पूछी जाती है तो उन सारी बातों का आंसर आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। पहले इस पार्ट की जो समरी है मैं वो आपको हिंदी में थोड़ा सुना देता हूँ। इसमें एक लेंचो नाम का हार्ड वर्किंग फार्मर होता है। उसके मक्के के पके हुए खेत खड़े हुए होते हैं। उन खेतों के लिए बरसात की आवश्यकता होती है, इसलिए जो लेंचो है वह बरसात की आशा कर रहा होता है। अब होता क्या है कि शाम के समय तक बरसात होती भी है, लेकिन धीरे कुछ समय के पश्चात ये जो बरसात है वह ओलों में बदल जाती है और उन ओलों की वजह से ये जो फसल है वह एकदम नष्ट हो जाती है। अब चूंकि जो लेंचो था उसका भगवान में बहुत अटूट विश्वास था, इसलिए वह सोचता है कि अब इस परिस्थिति में मेरी मदद कौन करेगा? भगवान करेगा। तो वह भगवान के लिए पत्र लिखता है, पोस्ट ऑफिस में उस पत्र को डालता है। पोस्टमैन उस पत्र को देखता है, उसके बाद उस पत्र पर उस लिखे हुए एड्रेस को देख करके हंसता है और उसके बाद वह उसे पोस्ट मास्टर को ले जा करके देता है। अब पोस्ट मास्टर को भी हंसी तो आ जाती है, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वह एक मिलनसार व्यक्ति था, दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। तो वह जब देखता है कि इस लेंचो नाम के इस व्यक्ति का भगवान में इतना अटूट विश्वास है तो वह नहीं चाहता था कि भगवान में जो उसका विश्वास है वो टूटे, इसलिए वह पत्र को खोल करके देखता है और उसमें लिखा हुआ होता है। क्योंकि जो लेंचो था उसने जो भगवान के लिए पत्र लिखा था वो किसके लिए लिखा था? 100 पैसोज की मदद के लिए लिखा था। अब जैसे ही पोस्ट मास्टर को उस पत्र में पता चलता है कि लेंचो ने किस चीज़ के लिए लिखा है, 100 पैसोज के लिए, तो वह क्या करता है, अपने मित्रों से, अपने कर्मचारियों से और अपनी सैलरी से इन सारी चीज़ों से पैसे इकट्ठे करने का प्रयास करता है और टोटल 70 पैसे इकट्ठे कर पाता है और उन 70 पैसों को लिफाफे में रख करके वापस से लेंचो के लिए पत्र लिख देता है और नीचे गॉड के साइन कर देता है, ताकि लेंचो को ऐसा लगे कि ये जो पत्र है वो किसने भेजा है, यानी ये जो पैसे हैं वो किसने भेजे हैं? गॉड ने भेजे हैं। अब लेंचो वहाँ पोस्ट ऑफिस जाता है और जब अपना पत्र देखता है उसमें से पैसे निकालता है, उन पैसों को गिनता है, लेकिन जब गिनने के बाद उसे पता चलता है कि मैंने तो 100 मांगे थे और ये तो 70 ही हैं, तो वह नाराज़ हो जाता है और सोचने लगता है कि भगवान मुझसे मना तो नहीं कर सकता और ना ही इन पैसों को भेजने में कोई गलती कर सकता है। तो फिर वह पुनः भगवान के लिए पत्र लिखता है। किस चीज़ के लिए? जो बाकी के बचे हुए 30 पैसोज हैं उनको भेजने के लिए। लेकिन उसमें एक बात ऐड कर देता है कि भगवान इस बार जो पैसे हैं उनको आप मुझे डायरेक्टली भेजना, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस है इसके जो कर्मचारी हैं वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि ठगों का समूह है। कुल मिला के जो लेंचो है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा होता है कि भगवान ने तो मुझे 100 पैसोज भेजे थे, लेकिन ये जो 30 पैसोज बीच में ही कहीं गायब हुए हैं तो वो किसने ले लिए हैं? ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ले लिए हैं। इस प्रकार ये तो रही आपकी हिंदी में समरी। अब बात करते हैं इसी को इंग्लिश में आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर वॉज होपिंग फॉर रेन और एट लीस्ट ए शावर। यानी कि जो लेंचो हार्ड वर्किंग किसान था वह बरसात की आशा कर रहा था या कम से कम शावर यानी कि बूंदाबांदी की आशा कर रहा था। फॉर हिज राइप कॉर्न फील्ड्स, अपने पके हुए मक्का के खेतों के लिए। इट रेन्ड, बरसात हुई, बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद,
इट चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स। ये जो बरसात थी वो किस में बदल गई? हेल स्टोन्स यानी कि ओलों में बदल गई। सो द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, इसलिए जो उसकी कॉर्न थी, जो फसल थी, वह पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। बट हैविंग स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेकिन भगवान में दृढ़ विश्वास होने के कारण लेंचो राइट्स ए लेटर, जो लेंचो है वह एक पत्र लिखता है टू गॉड यानी भगवान के लिए, एंड आस्क फॉर हेल्प, और वह मदद मांगता है ऑफ 100 पैसोज, किसकी? 100 पैसोज की। किस काम के लिए मांगता है? टू सो हिज फील्ड्स अगेन, अपने खेतों को पुनः बोने के लिए, एंड टू लिव या सर्वाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी जब तक कि उसकी फसल आती है तब तक जीवन जीने के लिए। यानी दो कामों के लिए उसको पैसोज की आवश्यकता थी, एक तो अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, और जब तक नई फसल आती है तब तक उसको अपना जीवन यापन भी तो करना था ना। तो इन दोनों कामों के लिए वह भगवान से 100 पैसोज की मांग करता है। When पोस्टमास्टर saw the address he laughed, अब जैसे ही पोस्टमास्टर उस एड्रेस को देखता है वो हंसता है, एंड टुक इट टू द पोस्टमास्टर, और इसे कहाँ पर ले जाता है? पोस्टमास्टर के पास में। पोस्टमास्टर बीइंग ए एमिएबल एंड काइंड हार्टेड पर्सन, यानी कि जो पोस्टमास्टर था वो कैसा आदमी था? एमिएबल यानी मिलनसार, और काइंड हार्टेड यानी कि दयालु आदमी था, इसलिए डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, इसलिए वह जो लेंचो का भगवान में विश्वास था उसे तोड़ना नहीं चाहता था। सो यानी कि इसलिए ही कलेक्टेड 70 पैसोज फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज फ्रेंड्स एंड हिज सैलरी, इसलिए वह अपनी सैलरी, अपने मित्रों से और अपने कर्मचारियों से टोटल कितने पैसे इकट्ठे कर पाता है? 70 पैसे इकट्ठे कर पाता है। बट वैन लेंचो गेट्स द मनी, लेकिन जब लेंचो इन पैसों को प्राप्त करता है, ही बिकम्स एंग्री, वह नाराज हो जाता है, ऑन काउंटिंग इट यानी इस पैसे को गिनने पर, एंड राइट्स अगेन ए लेटर, और पुनः एक पत्र लिखता है टू गॉड यानी भगवान के लिए, आस्किंग रेस्ट ऑफ द मनी यानी कि बाकी बचे हुए उस पैसे की मांग करते हुए, टू सेंड डायरेक्टली यानी कि सीधा ही भेजने के लिए, इंस्टीड ऑफ सेंडिंग थ्रू द मेल यानी कि मेल से या डाक से भेजने के बजाय, क्योंकि ही थिंक्स दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि वह सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो क्या हैं? ठगों का एक समूह है। इस तरीके से साथियों आपकी समरी है, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके लिए मैं पहले ही डाल चुका हूं। आशा है आपने उनको नोट कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा, और आप इस समरी को भी अभी नोट कर लिए होंगे, और इसको भी आप लर्न कर लेंगे यानी कि याद कर लेंगे। इसको साथियों आपको बार बार रिवाइज करना है ताकि जो समरी है वो आपके दिमाग में बनी रहे, और इस पर आधारित पूछे गए क्वेश्चंस का आप अच्छे से आंसर कर सकें। यदि आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसमें आप इसको एज इट इज उतार सकते हैं। यदि आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें से उन बातों को जो उस क्वेश्चन में पूछी गई हैं काम में लेकर के आप अपना आंसर लिख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपकी परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी मदद करेगा। और यदि आपको ऐसी ही अगले जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की और समरी की, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि उन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।